ನಾಳೆ 25/3/2024ಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು 25/3/2024 ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಪಾಠದಲ್ಲಿ 10 ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಪಾಠ 11 ಖೇಲೋ ಕೂದೋ ಸ್ವಸ್ಥ ರಹೋ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, खेलों की दुनिया कैसी है ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, खेलों की दुनिया में आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है. वैयक्तिक खेलों के लिए उदाहरण दीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, तैरना, दौड़ना, एरोबिक्स, तीर चलाना. हम हृष्ट पुष्ट कैसे बन सकते हैं ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, कसरत करने से ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತರ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, खेलों के प्रकार लिखते हुए कुछ उदाहरण दीजिए. खेलों में 2 प्रकार है, एक शारीरिक खेल और दूसरा मानसिक खेल. जिस खेलों में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है उन्हें शारीरिक खेल कहा जाता है. उदाहरण कबड्डी, हॉकी, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल आदि. और जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक होता है उन्हें मानसिक खेल कहते हैं. उदाहरण शतरंज, कैरम, पासा, बकरीबाग आदि. इन खेलों से लाभ, ಇದು ಕೂಡ मोस्ट इंपॉर्टेंट ಇದೆ. खेलों से राज्य और राष्ट्र के स्तर पर पुरस्कार और उसके साथ धनराशि भी दी जाती है. पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को राज्य, केंद्र सरकार, बैंक तथा कई कंपनियों में नौकरी दी जाती है. इनकी नौकरियों की भर्ती में आरक्षण की सुविधा भी रहती है. इतनी ही नहीं, रेल, हवाई जहाज आदि में सफ़र करने के लिए विशेष रूप से आरक्षण की सुविधा दी जाती है. कई कंपनियां खिलाड़ियों को अपने प्रतिनिधि बना लेती है. खेलों से इस प्रकार का लाभ है. इन राज्य और राष्ट्र स्तर पर खिलाड़ियों को कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? राज्य और राष्ट्र स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे अर्जुन, एकलव्य, द्रोणाचंद, ध्यानचंद, राजू खेल रत्न आदि. पुरस्कार के साथ धनराशि भी दी जाती है. विलोम शब्द, आवश्यक, अनावश्यक, ज्ञान, अज्ञान, उन्नति, अवनति, स्वस्थ, अस्वस्थ. समानार्थक पद अथवा पर्यायवाची पद, दुनिया, विश्व, संसार, वीर, योद्धा, शूर, स्पर्धा, प्रतियोगिता, चुनौती, पुरस्कार, इनाम, पारितोषक, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಛಾತ್ರ, ಶಿಷ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. शतरंज मानसिक खेल, बैडमिंटन शारीरिक खेल, क्रिकेट मैदानी खेल, कैरम घरेलू खेल, तेंदुलकर क्रिकेट, ध्यानचंद हाकी, तैरना वैयक्तिक खेल, कबड्डी सामूहिक खेल ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, 12ನೇ पाठಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा. विभू कौन सी कक्षा में पढ़ रहा था? 9वीं कक्षा में. सड़क पर किसने फेंक दिया था? केले का छिलका. सड़क के बीच बीच में विभू ने क्या देखा? एक तिराही भाग पर पत्थर गिरे हुए थे और कई गड्ढे भी देखा. सड़क को किसकी चिंता नहीं है? अपनी रूप की. सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर क्या होनी चाहिए? यस, कार्रवाई होनी चाहिए. विभू ने किसके मार्गदर्शन पर प्रयास करने की बात सोची? अपने मार्गदर्शक अध्यापक के मार्गदर्शन में. ಇನ್ನು 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ विभू क्यों दौड़ता हुआ स्कूल जा रहा था ಅಂತ ಇದೆ. विभू 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था. उसकी साइकिल खराब हो गई थी, इसलिए वह सड़क पर जल्द दौड़ता हुआ जा रहा था. इन्हें विभू क्यों चौंक गया ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. विभू का पांव छिलके पर पड़ा और वह फिसल कर गिर पड़ा. चोट लगी, कपड़े गंदे हो गए. वह उदास हो गया. उठो बेटा, उदास मत हो. कहीं से आवाज आई. उसने आगे पीछे देखा, आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, दूर तक कोई नहीं था, इसलिए विभू चौंक गया. लोग सड़क के प्रति अपनी निर्ममता कैसे प्रकट करते हैं? लोग ढेर सारा कूड़ा कचरा डालते रहते हैं. वे बेचारे निर्ममता से मुझे काट भी देते हैं. सड़क को काटने का काम किसने किया था? जल वितरण विभाग ने. यस, और नए नए मकान बनाने वालों ने. विभू ने सड़क को सांत्वना देते हुए क्या कहा? मत रो माँ, तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई उपाय बताओ, इस तरह सांत्वना देते हुए कहा. विभू ने अंत में क्या तय किया? विभू ने अंत में तय किया कि वह अपने साथियों से चर्चा करके अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में कुछ प्रयास अवश्य करेगा. अन्य वचन रूप, केला, केले, छिलका, छिलके, तांगा, तांगे, महीना, महीने, घंटा, घंटे, लोग, लोग, पाँव, पाँव, जानवर, जानवर, घाव, घाव, उपाय, उपाय, आवाज़, आवाज़े, सड़क, सड़के, चोट, चोटे, सूरत, सूरते, जगह, जगहे. ಇಷ್ಟು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಪರ್ಯಾಯವಾಚಿ साफ, शुद्ध, स्वच्छ, खुशी, संतोष, आनंद, स्कूल, विद्यालय, पाठशाला,
साथी, दोस्त, मित्र, सूरत, मुख, चेहरा, आदमी, मानव, मनुष्य, पानी, जल, ನೀರ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಅನುರೂಪತ. साइकिल दो पहिया, कार चार पहिया, कभी कोई भी द्विरुक्ति, आर पार शब्द युग्म, रेलगाड़ी, पटरी, साइकिल, सड़क, ನಿರ್ಮಮತ, ರೇಪ ಶಬ್ದ, ಪ್ರಕಾರ, ಪದೇನ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಇತ್ತು. ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ, ಇದೇನು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ಸಾತಿ ಹಾತ್ ಬಡಾನ. ನೋಡಿ, ಸಾತಿ ಹಾತ್ ಬಡಾನ ಅದು ಆಶಯಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಹೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. कवि किससे साथ हाथ बढ़ाने के लिए कह रहे हैं? यस, अकेले को हाथ बढ़ाने के लिए कह रही है, साथी को. बोझ कैसे उठाना चाहिए? मिलकर. सागर ने रास्ता कब छोड़ा? सागर ने रास्ता मिलकर कदम बढ़ाने पर छोड़ा. हम अगर चाहे तो कहाँ राहें पैदा कर सकते हैं? चट्टानों में. अपनी मंजिल कैसी मंजिल है? सच की मंजिल है. राई एक से एक मिले तो क्या बन सकती है? पर्वत बन सकती है. किस्मत को कैसे अपने बस में कर सकते हैं? किस्मत को इंसान की एकता से अपने बस में कर सकते हैं. इन 2 अंकದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. हम मेहनत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो क्या क्या हो सकता है? हम मेहनत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो सागर भी रास्ता छोड़ देता है और चाहे तो चट्टानों में राहें पैदा कर सकते हैं. एक से एक मिलने का परिणाम क्या होता है? नोड़ी, एक से एक मिलने का परिणाम यह होता है कि कतार एक से एक मिले तो दरिया बन जाता है, राई एक से एक मिले तो पर्वत बन जाता है ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವು 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಬೇಚನಾ, ಬಡಾನಾ, ಉಠನಾ, ಉಠಾನಾ, ಬೇಚಾನ ಆಗಬೇಕು. ಚಟ್ಟಾನ್, ಪಹಾಡ್, ಮೆಹನತ್, ಪರಿಶ್ರಮ, ಏಕ ಏಕ ಕತ್ರಾ, ದರಿಯಾ, ಏಕ ಏಕ ರಾಯಿ, ಪರ್ವತ್, ಅಪನಾ, ಪರಾಯ, ಡರ್, ನೀಡರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಹಾವರೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಬೋದು. 9 2 11 होना, गायब होना, मुंह से फूल झड़ना, मीठा या प्रिय वचन बोलना, हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना, मिट्टी में मिल जाना, नष्ट हो जाना, 19-20 का अंतर होना, बहुत कम अंतर होना. सौर ऊर्जा पाटा. सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 15 करोड़ किलोमीटर. सौर ऊर्जा का अर्थ क्या है? सूर्य शक्ति. सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के मुख्यतः कितनी तकनीकी है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 2 तकनीकें ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. इन घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जा सकता है ಅಂತ ಇದೆ. पानी गरमाया जा सकता है और सोलर कुकर से खाना पकाया जा सकता है. सोलर कुकर को हिंदी में क्या कहते हैं ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೌರ ಚೂಲಾ ಪಾಚಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. सौर पद्धति से किसकी बचत होती है? बिजली की बचत होती है ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು नेक्स्ट, सूर्य कितना शक्तिशाली है? उससे बिजली बनाने का काम कब से शुरू हुआ? उसकी ऊर्जा के एक हिस्से मात्र से हमारी ऊर्जा संबंधी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती है. सूर्य इतना शक्तिशाली है और बिजली बनाने के लिए उसका उपयोग हाल ही में शुरू हुआ है. सूर्य से हमें क्या क्या मिलता है ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. सूर्य से हमें ताप और प्रकाश मिलता है. नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः किन तत्वों से हो सकता है? ನೋಡಿ, नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः जल, वायु और सूर्य, इन 3 तत्वों से हो सकता है. इन 3 ऊर्जाओं के नाम लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा. सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के लिए उपलब्ध तकनीकें कौन से हैं? 2 ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಫೋಟೋ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಅಂತಾರೆ, ಎರಡನೇದು ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. सौर लालटेन के बारे में लिखिए. यह हल्का होता है, इसे जलाने के लिए मिट्टी का तेल, पेट्रोल, गैस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. यह तो सौर ऊर्जा से ही सौर लालटेन चलाता है ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪೂರ್ಣ, ಅಪೂರ್ಣ, ಪ್ರಕಾಶ, ಅಂಧಕಾರ, ಬಡನ, ಘಟನ, ಪ್ರಮುಖ, ಗೌಣ, ಗರಂ, ठंडा, हल्का, भारी, अधिक, कम, लाभ, हानि, ज़्यादा, कम, ಸುರಕ್ಷಿತ, ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅನುರೂಪತ. रात चांद, दिन सूरज, चांद चांदनी, सूर्य रोशनी, शक्तिशाली उपसर्ग शब्द, शक्तिहीन प्रत्यय शब्द, जल शक्ति, जल ऊर्जा, सूर्य शक्ति, सौर ऊर्जा. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 15ನೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ವೀರಾಂಗನಾ ಚೆನ್ನಮ್ಮ.
चन्नम्मा का जन्म किस अंश में हुआ? काकतीय अंश। चन्नम्मा शब्द का अर्थ क्या है? सुंदर कन्या। कित्तूर कहाँ है? कर्नाटक राज्य के उत्तरी बेलगावी जिले में। चन्नम्मा के विवाह किसके साथ हुआ? राजा मल्लसर्ज। शिवलिंग रुद्रसर्ज ने किसको गोद लिया? गुरुलिंग मल्लसर्ज को। चन्नम्मा को अंग्रेजी ने कहाँ बंदी बनाया ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ कित्तूर राज्य में ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. इन चन्नम्मा के माता और पिता का नाम लिखिए. माता पद्मावती, पिता धोलप्पा देसाई. चन्नम्मा के पिता से उत्तराधिकारी के रूप में क्या मिला था ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ सो घुड़सवारी ಇದೆ, शस्त्रास्त्रों का अभ्यास, आखेट आदि युद्ध कलाएं. कित्तूर राज्य की समृद्धि के बारे में लिखिए. नोड़ी, उन दिनों कित्तूर कर्नाटक राज्य के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र भी था. देश विदेश के व्यापारी वहां के बाजारों में हीरे जवाहरतें खरीदने के लिए आया करते थे. ऐसे प्रसिद्ध था कित्तूर ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. इन कित्तूर का पतन शुरू होने के कारण क्या था ಕೇಳಿದರೆ मल्लसर्ज की मृत्यु के बाद चन्नम्मा ने रुद्रम्मा के पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्ज को गद्दी पर बिठाया. शिवलिंग रुद्रसर्ज ने चन्नम्मा की सलाह को हवा में उड़कर चाटुकोरों से गहरी मित्रता कर ली, जिससे कित्तूर का पतन शुरू हुआ. इन एलप्पा शेट्टी और वेंकटराव कित्तूर के भेद खोलने के क्यों तैयार हो गए? थैकरे ने उन्हें कित्तूर का आधा आधा राज्य सौंप देने की लालच दिखाई. एक बदले में वे कित्तूर के सभी भेद खोलने और भरसक सहायता देने के तैयार हो गए ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. लास्ट क्वेश्चन ಇದೆ, कर्नाटक की जनता के लिए गर्व की बात क्या है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, कर्नाटक की जनता के लिए गर्व की बात है कि कर्नाटक की वीरांगना चन्नम्मा ने पहली बार स्वतंत्रता की जो चिंगारी डाली थी, बाद में वह सारे भारत में फैल गई. विलोम शब्द नोड़ी, अस्वस्थ, स्वस्थ, शत्रुता, मित्रता, कायर, वीर, कुरूप, सुंदर, बाहर, अंदर, पराजय, जय, देश, विदेश, देशभक्त, देशद्रोही. अन्य लिंग पिता, माता, बाप, माँ, रानी, राजा, दादा, दादी, पुत्री, पुत्र, ಶೇರಣಿ, ಶೇರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳನ್ನೇ ನೋಡೋಣ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಓದಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. चन्नम्मा के पिता धोलप्पा देसाई, चन्नम्मा की माता पद्मावती, चन्नम्मा के पति मल्लसर्ज, चन्नम्मा का पुत्र शिवबसवराज, गुरु सिद्धप्पा कुशल दीवान, चन्नबसप्पा वीर योद्धा. 1778 चन्नम्मा का जन्म. 1829 चन्नम्मा की मृत्यु. पूर्वाक्षर का पूर्वग्रह. शहरों के नाम किससे सिमट रहे अंत ಕೇಳಿದರೆ अंग्रेजी के इनिशियलों में. किन गांवों के नामों का परिशीलन करना ठीक रहेगा? संकोच प्रक्रिया की भली बने हुए कुछ गांवों के नाम. हेमावती नदी कहाँ बहती है? होले नरसीपुर में. लोगों के पास किसके लिए समय नहीं है? लंबे लंबे नाम पुकारने के लिए. किसके कारण आज हम नाम छोटे छोटे रख रहे हैं? समयानुभाव के कारण. हमें क्या त्याग कर देना चाहिए? नया अंग्रेजी वर्ण व्यामोह. इस पाठ के लेखक का पूरा नाम क्या है? प्रतिवादी भयंकर संपत कुमाराचार्य रामानुजम ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಟಿ नरसीपुर ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. सो ನೋಡಿ, टी नरसीपुर के संक्षिप्तीकरण के बारे में लेखक के क्या विचार है? सो सुंदर तिरुमकुडलु नरसिंहपुर अब टी नरसीपुर बन गया है. आगे आने वाले संशोधकों को पथभ्रष्ट करने का काम है यह. आगे चलकर कभी दैववशात हमारे देश में अंग्रेजी भाषा को हट जाने का सौभाग्य अगर प्राप्त हुआ तो इन इनिशियलों का अर्थ ढूंढकर मुश्किल हो जाएगा. अनेक खोजों की जाएगी, विचित्र परिणाम प्राप्त होंगे. संशोधन शायद इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि टी नरसीपुर प्रायशः टी या चाय के बागान होने के कारण आया है. ಇನ್ನು ಕರಿದೊಡ್ಡನ ಪಾಲ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೆ ನಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. KR ಪೂರ್ನಾಮ್, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಬರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮೇನ್ 5ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೇನ್ 6ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅನ್ಯವಚನ ರೂಪಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅನ್ಯಲಿಂಗಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅನುರೂಪತೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತನೂ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ರಹೀಮ್ಕೆ ದೋಹೆ ಒಳಗಿನ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು दोहा निबंध पत्रಗಳನ್ನು PDF ಕೊಡ್ತೀನಿ. सुजान लोग संपत्ति का संग्रह क्यों करते हैं ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ दूसरों की कल्याण के लिए. चंदन के पेड़ से कौन लिपटे रहता है? सांप. रहीम किसको तिरस्कार न करने के लिए कहते हैं? छोटे और साधारण लोग. कौन अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं? बड़े लोग ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೋಹಾದ ಭಾವಾರ್ಥಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ, ನಿಬಂಧ, ಹಾಡು, ದೋಹಾ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು